एलडीए की जो अपने सोसाइटीज़ होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं डेवलप होने में। वो है जी कि प्राइवेट वाले एक्चुअली आके कहते हैं कि आप स्लो करें, आप तेज़ कर देंगे तो हमारा कौन लेगा? बायलॉज तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के ये हैं कि आपका जब तक अप्रूवल हमारे से बाकायदा नहीं है ना, तब तक आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। सफारती तौर पे आपका जो भी एम्बेसडर है, वो जब वहाँ के एम्बेसडर से मिले तो वो कहे कि यार इलॉन को वो माफ़ी मांग ले, हाँ, लेकिन चीज़ें ना बंद चीज़ें करें। ना बंद करें। पुलिस वालों ने अब ये टेक्नोलॉजी जो है इसको किसी तरह सर्कमवेंट किया है कि वो फ़ोन क्लोन कर लेते हैं और फिर वहां से डेटा सारा निकाल लेते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? बिल्कुल वैसा सर वैसे ही हैं? लास्ट टाइम जैसे मैं मिला था आपको। कोई सर तब्दीली नहीं है सर। ये भी सर एक कितना अच्छा आपने आज ये बताया है कि आप में कोई एक दिन में चेंज ही नहीं है। अक्सर कोई अनइवेंटफुल रहा है आपका। सर ये मेरी मुस्तकिल मिजाजी है जिसकी वजह से सर मैं ये मेरे मुस्तकिल साथ देखें, जिंदगी जो होती है ना, जिंदगी होती है, मतलब सर जिंदगी आपके सर्कमस्टांसेस, रोज कोई आपको अच्छी खबर, बुरी खबर, काम को रिवॉर्ड, कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। वो सारा कुछ मेरे साथ 24 घंटों में बीता होगा, ऑफ कोर्स मैं नहीं बदला। ये है आपने सर। सर सर वाह सर। बेसिकली सर मैं ये चाहता हूँ कि एक इतना अनइवेंटफुल डे हो कि अगले दिन जब आप मुझसे पूछें कि सर क्या क्या हाल है, तो मैं भी ये जवाब दूं कुछ भी नहीं, वैसे ही हूं मैं। तो सर ये हमने एक दिन बड़े होके ये अचीव करना है कि हम रोज़ ऐसे करें कि बस बैठे हैं और सवाल क्या हो रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ सर पूछे, जब आके पूछते हैं ना और भाई क्या चल रहा है, कुछ नहीं। सर ये मैं सुपर पावर चाहता हूँ। सर ये बस हो जाएगी अभी, आप थोड़े से कुछ सालों में और ये वैसे ही हो जानी है। अच्छा सर। हाँ, ये तो मैं जो है ना, मतलब अगेन, वैसे तो मेरे से बहुत कम ख़वातीन मशवरा करती हैं, लेकिन अगर कोई भूली भटकी आ जाए और वो मेरे से कोई मैरिटल मशवरा मांगे, सर तो मेरा हमेशा एक होता है कि जो है ना, 35+ से ब्याह कर लो, हाँ क्योंकि वो ना सुन्न हो गया है। अच्छा उसको उसको नहीं उसको कुछ नहीं हो रहा उसको। सर। मैं हम ना बड़े डिफरेंट लोगों को मिल रहे हैं सर सोसाइटी में। मैं जिसको भी मिलूँ ना वैसे ही सर स्मॉल टॉक ऑकवर्ड साइलेंसेस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ज़ाहिर सर मेरा शो भाई बोलना है तो वो कि जी अच्छा यार और क्या हो रहा है, मैं किसी को सर वो कुछ बुजुर्ग ज्यादा हो तो वो तो बताना शुरू हो जाता है कि यार मैंने आज ये किया, कल वो किया, मैं कल ये कर, मैं यहाँ जा। सर वो रुकते ही नहीं है सर। सर इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये देखें, ये जो है ना, ये मुआशरे की जो आपने मसला पकड़ा है ना, सर इस पे मैं बहुत अरसे पहले गौर व फिक्र कर चुका कर हूँ। चुके हैं सर। सर बहुत ज़रूरी है मुआशरे में सब बंदों का एक एक यूट्यूब चैनल हो। वाह वो रोज़ सुबह वहाँ सारा बता के ना कि उन्होंने क्या किया था, जब हमें मिले ना तो उनके पास बातें कम रह गई हों। हाँ, और वो क्या, अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं मेरे बारे में, ये लिंक है ये देख लें आप। हाँ, जिस तरह पहले होता होता था ना, अब तो ज़ाहिर है वो दौर ख़त्म हो गया है, कि पहले होता था कि महफ़िल में बैठे हुए हैं, कोई बात हुई है ना कि यार वो फलाने कितने ये क्या हुआ था, कल ही मैंने इस पे आर्टिकल लिखा है, वो तुम देख हाँ वाह लेना। वाह वाह, अखबार में पढ़ लेना इसके ऊपर। सर ये पावर वापस लाने का, अखबारात का दौर खत्म होता जा रहा है, यूट्यूब का बढ़ता जा रहा है। तो आप सब अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, मुफ्त है, और उसके ऊपर बैठ के अपने फ़ोन के साथ एक ट्राईपॉड में इन्वेस्ट करें। सर अब तो तकरीबन मेरे ख्याल में 650 का ट्राईपॉड मिल जाता है, उस पर आप लगाएं और रोज़ सुबह नाश्ते के बाद या नाश्ते के दौरान कि जी बस ये है मेरे ख्यालात, ये मेरे सोच विचार हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को आप बताइए जाए बस। सर ऐसे में ना, पहले दौर में ना बुजुर्गों के पास कैप्टिव ऑडियंस होती थी, सो वो बच्चा है, बेगम है, ये सारे हैं, ये बैठे हुए हैं, उनको हर तीसरे दिन 750वीं दफ़ा उन्होंने स्टोरी सुना देनी, वही कि बेटा तुम्हें नहीं पता कि मैं तो स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ता होता जी, था। तो पैदल जाता था स्कूल। अच्छा, वो ना ऑडियंस ख़त्म हो गई है। वो उसकी वजह ये है ना कि अब वो सुनाते रहते होंगे, वो सारे लगे हुए हैं और कह रहे हैं हाँ यस, उनको ये भी पता लग गया कि किस वक्त यूं करना है। अब वो मसला ये है कि वो ज्ञान देना चाहते हैं, हाँ, तो इसके लिए यूट्यूब जो है ना, वो बेहतरीन है बहुत ज़रूरी सर। और चीज़ है। बेसिकली सर इसको आपको, अगर आपको बुजुर्ग हैं और वो आपको ये ताना मारेंगे कि यार देखो तुम पढ़ नहीं रहे, हालांकि तुम्हारे पास इतनी सहूलियात हैं, और मैं तो ट्यूबलाइट में पढ़ता था, तो इसका बड़ा स्टैंडर्ड जवाब है अब मैं क्या करूं मैं जाके बाहर ट्यूबलाइट में पढ़ूं जाके, मैं करूं क्या? तो सर इसका यही जवाब है ना। ये भी है। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके बुजुर्ग जो है बहुत उनको शौक है एक्सप्रेस करने का, तो एक दुबई की अगर सिम ले लेना हाँ और उनको टिकटॉक लाइव कर दें, हो सकता है पैसे आ जाए सर उसमें। वाह। ये सर मैं तो इस चीज़ में मानता हूँ कि देखें एज लिमिट कोई नहीं है यूट्यूब की। ये जो इतना सर
और सर इसके ऊपर आपकी और मेरी सर एक और कॉज मैं अभी अभी आया है सर, मैं टेकअप करने लगा हूँ सर। हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जब भी हमें टाइम मिलेगा हम इकट्ठा करेंगे कुछ एल्डरली जेरिएट्रिक लोगों को, और हम उनका ना सर एक यूट्यूब पेज बनाएंगे जिसपे 3-4 लोग डिफरेंट शोबों के, मतलब एक लीगल कम्युनिटी के एल्डरली, एक ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिटी के एल्डरली, एक कारोबारी हो जाएंगे और एक सहाफ़ी सर होना चाहिए सर, चीज़ें ज़रा मैनेज हो जाए। तो हम उन सब को चारों को बिठा देंगे और वो यूट्यूब चैनल जो होगा वो होगा जैसे एक ज़माने में एक फिल्म आई थी जुरासिक पार्क, इसका नाम रखेंगे जेरिएट्रिक पार्क सर यहाँ पे 4 लोग बैठ के हमें ज्ञान बांट रहे होंगे सर। सर यकीनन से देखें, इस पे यूट्यूब को बहुत इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि इसमें बिजनेस बहुत जनरेट होना है। वो उसकी वजह ये है कि वैसे कोई शौक से देखे ना देखे, ये जिनके बुजुर्गवार लगे होंगे वो उसके बाद उनके घर के बच्चे जितना अच्छा महसूस करेंगे, तो जैसे जैसे ये खौफ क्रीप इन करेगा ना कि अगर इनको किसी ने ना देखा तो ये वापस उसको छोड़ के हमारी करेंगे, तो बच्चों ने लगाने हैं बूस्ट हैवी कि रोज आगे ना कि अब्बू आज आपको 25,000 लाइक्स सर मिल गए। बूस्ट भी छोटे बॉट लगाए सर पीछे से, ये देखें चाइना तक पहुंच गया आपका। तो आप चाइना को भी बिजनेस दें, आप यूट्यूब को भी बिजनेस दें, आप ये इनको बिजनेस नए तर्ज पे देखने की जरूरत है। मेंटली तौर पे सुकून है सर। इवेंचुअली आप बेसिकली हम कह ही रहे हैं इस कॉज का जो हमें सही टेस्ट है, लिटमस टेस्ट है, वो ये है दो। एक तो सर हम ये होने नहीं देंगे नॉट ऑन आवर वॉच कि ये कलेक्टिव ज्ञान जो है लोग हम जाया नहीं होने देंगे सर, इसको डॉक्यूमेंट करने देंगे, ये आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा सर जो बच्चा है जो स्कूल जाएगा तो कोई कभी ना कभी तो उसको जो बचपन से वो सुन रहा है यूट्यूब पे नहीं घर पे, कभी तो वो यूटिलिटी आएगी ना कि अच्छा नहीं ये जो बात आप कर रहे हैं ना, असल में मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, वो कहेगा चुप कर सुन लिया तेरे दादे को, हमने भी देखा हुआ उनका यूट्यूब चैनल। तो सर ये कितनी सर पॉपुलैरिटी है एक बच्चे के लिए। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज सर, ये हमारे भी काम आ सकता है। सर वो इस तरह कि वो हमसे तो नहीं हो पाता कि हम वो इमरान रियाज तो फलाना तो ढुमकाना, वो जो 750 पीटीआई यूट्यूबर्स हैं उनका बारी बारी सुनना कि वो क्या कह रहे हैं, हमसे नहीं हो पाएगा सर हमसे। तो अगर हम किसी एक बुजुर्ग को सुन लिया करें जो वो 750 सुन के हमें बता दे कि उसने ये किया, उसने किया, सर वाह 15-20 मिनट में हमें पता लग जाए कि किसने क्या कहा है। सर इस YouTube चैनल का सर नाम भी मुझे आ गया है, बकवासियात का खुलासा सर जो आपको सर रोज मिला करेगा एक बंदा सर जिसका काम ही ये सब 750 को ऑब्जॉर्व करना है, तो वो उन्हीं को रिगर्जिटेट करके हमें बता देगा सर, हम भी फिर अवेयर हो जाएंगे सर बहुत बड़ी बात होगी। ये कॉज हमने टेकअप कर लिया है राइट नेक्स्ट टू वॉलीबॉल सर, वॉलीबॉल वाला कॉज भी हमने विमेंस वॉलीबॉल वाला टेकअप किया है अभी तक सर। तो सर आगे चलते हैं प्लीज। सर बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं इंटरनेट की दुनिया में। स्टारलिंक जो है वो यहाँ आ रहा था, हमने स्टारलिंक के ऊपर तमाम तर IT मिनिस्ट्री ने अपने बयानात पेश किए और उन्होंने कहा जी कि उसकी लाइसेंसिंग भी होएगी सर। उसके बाद सर इट ऑल वेंट टू शिट तो सर ऐसे हुआ कि नेशनल असेंबली की एक स्टैंडिंग कमेटी, सेनेट की सर सॉरी कमेटी ऑन सर कमेटियों का पता नहीं होता सर, सेनेट की कमेटी ऑन IT जो थी स्टैंडिंग कमेटी, उनके अंदर एक सेनेटर जो है जिनका नाम है पलवेशा खान बहुत अच्छी और वो पलवेशा खान ने बैठ के भी बयानात किए, और एक अफान थे जी मुशाहिदुल्लाह के बेटे सो उन दोनों ने सर एक मुश्तरका बयान पेश किया। उससे पहले PTA के चेयरमैन ने कहा था कि जी उसका बात यहाँ तक पहुंची कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को हमने इसकी लाइसेंसिंग के लिए हमने दरख्वास्त भेज दी है, तो ये पता चल जाए कुछ दिनों में। उन दोनों सेनेटर्स ने अलबत्ता कहा कि इलॉन मस्क के जो बयानात हैं कुछ एंटी पाकिस्तान, ये जो UK में कुछ मामला हुए थे, फिर इंडिया ने कोई प्रोपेगेंडा लॉन्च किया, उस पर इलॉन मस्क ने रीट्वीट्स कर दी, कुछ कॉमेंट्स कर दिए, वो अभी तक हमें याद थे। तो यहाँ तक बात हुई सर कि जब तक इलॉन मस्क माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक स्टारलिंक नहीं आएगा यहाँ पे। तो खैर चलें, वो बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि इलॉन मस्क को ये चीज़ करनी नहीं चाहिए थी, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। अलबत्ता सर बात हो रही है स्टारलिंक की, जो कि हमारी एक ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि इंटरनेट अभी भी आप जहाँ पे भी जाएँ सर एक मसला ही चल रहा है। तो इसका मतलब इंटरनेट हमारा अब परमानेंटली कोई ना कोई इशू चलना ही है उसका, तो ये एक उसकी सोल्यूशन थी। अब इसके अंदर ये एक नई बात आ गई है, अब आई डोंट नो ये बात कहाँ जाएगी। हाँ जी सर, देखिए मसला ये है कि वो जो इंग्लैंड वाले मामला थे उस पर कुछ इंडियन ट्वीट्स थी जिनको इन्होंने RT भी किया, उस पर कॉमेंट भी किया, उसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना था नहीं उनको। लेकिन बहरहाल अब एक उर्दू का मुहावरा है कि बला से मर जाऊँ तुझको बेवा करके छोड़ूंगा, वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए। मतलब देखें पाकिस्तानी कितने हैं जो इलॉन मस्क के मुखालिफ ट्वीट्स करते हैं। कभी इलॉन मस्क ने कहा कि तुम ट्विटर छोड़ दो,
अच्छा, इसी तरह अमेरिका जो है वो ट्राइडू का तो नाम ले लेके इलॉन मस्क ने ट्वीटें की थी, उसके बाद भी अब वो कनाडा को कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम यूं कर देंगे, तुम्हें स्टेट बना देंगे फलाना। कनाडा ने कहा है कि हम स्टारलिंक बंद करने लगे हैं। सो मसला फिर वही है कि आपको एक चीज़ चाहिए। अच्छा, और ये भी जो सरकार का ख्याल है कि हमें वो नहीं चाहिए। देखिए, इन्होंने तो हुआ ये था कि थोड़े दिन पहले 2022 की एप्लीकेशन है स्टारलिंक की लाइसेंसिंग की, यस सर। जो कि पाकिस्तान ने कभी कंसिडर ही नहीं की। ये तो अभी जब एकदम से ट्रंप जीत गया और पाकिस्तानियों ने अपने सारे अंडे रखे हुए थे डैम्स की टोकरी में, तो इनको ख्याल है कि अब क्या करें। इन्होंने एक दिन के लिए ट्विटर खोला, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम कंसिडर कर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने बल्ले बल्ले की कोशिश की। इनका ख्याल था कि वो शायद इलॉन मस्क या बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप खुश होंगे, उधर से कोई जवाब ही नहीं आया। उन्होंने वापस ट्विटर पे बंद किया और उन्होंने कहा ऐसी की तैसी माफ़ी मांगो टाइप से। सर अच्छा, अब बात ये है, यहाँ तो हम इतने होते फनकार कि हम उसके सिग्नल बंद कर देते और यहाँ पे वो ना चलता। ठीक है, चल तो रहा है। चल तो वो रहा है। अब आप इजाज़त नहीं दोगे तो क्या होगा कि जो आप इस पे टैक्स कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाओगे। हर चीज़, एप्पल फ़ोन यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है, एप्पल फ़ोन को भी छोड़ दें, जी की और दूसरी एयरटेल TV वगैरह की जो डिश है, हमें नहीं पता कहाँ से मिल रही है। सर बिल्कुल सर। हमें नहीं पता किसके घर पे लगी हुई सर है, बिल्कुल। ठीक है, हमें नहीं पता रिचार्ज कैसे होता है। सर बिल्कुल। और लाहौर शहर में तो चलो आप किसी को इखलाकी तौर पे कह भी दो कि आपने ये क्यों लगाई हुई है, और रूरल में केबल ही नहीं है। अगर किसी बंदे ने टीवी खरीदा है तो उसको चाहिए डिश, ठीक है। अच्छा, तो होगा क्या कि ये भी चलना शुरू हो जाएंगे। ऑफिसेज जितने हैं वो तो वैसे ही स्टारलिंक पे शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकते हैं। मसला है घरों का, क्या जी जब तक लीगली लॉन्च नहीं होगा तो महंगा होगा, तो लोग घर वाले लगा ही नहीं सकते। और यार मेरी बात सुनो, कम्युनिटीज़ फैसला करना शुरू कर दें, 4 घर वाले हमसाए ये फैसला करें कि यार मिल के एक डिश लवाने हैं तो रिपीटर करके तो आपस में बांट लेने हैं, सर्वर बना लें, सब कुछ हो सकता है। तो आप क्या लूज कर, एक तो ये कि आप उसको रोक नहीं पा रहे, दूसरा आप लूज कर रहे हो जो इस सारे पे आपने टैक्स कमाना था, तीसरा डॉलर भी इलीगली बाहर जा रहा है जो डिवाइसेस इधर आ रही हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि मतलब ठीक है, आप सफारती तौर पे आपका जो भी एम्बेसडर है वो जब वहाँ के एम्बेसडर से मिले तो वो कहे कि यार इलॉन को वो माफ़ी मांग ले, लेकिन चीज़ें ना बंद करें। चीज़ें ना बंद करें, या उनको चेक कर लो जरा ये मसला। सर दूसरा से इसके अंदर एक और चीज़ भी मिस आउट कर रहे हैं ना सर। देखिए, अगर तो फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना तमाम पाकिस्तान के लिए रूरल एरियाज में आप आसान होती या सस्ती होती तो तुम कर चुके होते, या कोशिश कोई आईटी जैसे यहाँ के आईएसपीज जो हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पहुंच गया होता ना अभी तक कि यार मैं कर देता हूँ आपको, महंगा है, मुश्किल है, तो और यूजर बेस भी नहीं है। भाई गवर्नमेंट स्टार लिंक को एक और ईमेल ही है ना सर लिखेगी कि हम इसलिए चाह रहे हैं कि स्टार लिंक जो अपने आप की रीब्रांडिंग कर ले कि जी हम उन जगहों पर इंटरनेट पहुंचा रहे हैं, उन रूरल एरियाज में, ताकि बच्चों के पास वहां पे तालीम के लिए इंटरनेट हो। सर मैं तो नजर आ रहे हैं, इश्तिहार बने हुए नजर आ रहे हैं मुझे सर। तो ये भी नहीं कर पाएंगे उसके बाद ये, और अच्छी चीज से इंटरनेट होना चाहिए सर नहीं, वो सरकार तो चाहती नहीं ना, ये तो कहते हैं वो सॉरी फेक न्यूज हो हाँ जाएगी। ये भी एक मसला है। चलो छड्डो सर, देखें सर, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसको हम फॉलो कर रहे हैं, आगे चलते हैं सर प्लीज। सर पीका ऑर्डिनेंस जो है सर, उसके अंदर एक शख्स को बुक कर लिया गया है सर। ये पाकपतन से एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर को अरेस्ट किया है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू की है, और तस्वीरात और किसी किस्म की चीज़ जो है उन्होंने पोस्ट जो है इंसल्ट वाली पोस्ट जो है वो कहीं अपलोड की है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो पकड़े गए हैं सर, उनको अरेस्ट कर लिया। सर ये बड़ा चौंका देने वाली खबर आपने मुझे सुनाई है। एक तो ये कि अगर पोस्ट भी उसी शख्स ने की थी जो एडमिन था तो और बात है, अगर पोस्ट किसी और ने की थी और फड़ा एडमिन गया है तो ये ज़्यादा बड़ा मसला है। यस। और मेरा एक ग्रुप चल रहा है अली आफ्ताब सईद के नाम से, जिसपे ये भी, जिसका शो में वो भी चलता है, उसको फिर फौरी तौर पे बंद करें, क्योंकि अगर उस पर कोई गैर कानूनी बात हो गई या वटेवर तो मसला ना हो जाए सर और तीसरी इसके अंदर ना सॉरी इसके अंदर सबसे पहले सर हम व्हाट्सएप ग्रुप्स को जरा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उनके बुनियादी तौर पे मकसद क्या है। सर एक शख्स जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाता है ना, एवं आपने आदतन आर्काइव नहीं करना, आपने अपने आप को आउट करना है उसमें से, जिसको आपको नजर आए कि यूटिलिटी नहीं। सर दौर बड़ा सख्त है, बड़ा डेंजरस है। ग्रुप्स बनते हैं उन लोगों के लिए जो वहाँ पे ना लाफ्स चाहिए होते हैं उनको, कि यार मैंने ये, मुझे फॉरवर्ड आया, किसी मेरे अंकल ने भेजा, ये मज़ेदार है, इसको कर दें।
उसके ऊपर आपने रिएक्ट कर दिया, आप पकड़े गए, आप भी जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर भी जाएगा। ग्रुप्स कम से कम रखें, ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ रखें, और जो जिस ग्रुप में आपको वैसे ही ऐड कर लिया गया ना, उसमें से आप अपने आप को डिलीट कर दें। क्योंकि सर कोई शादियाँ हो रही हो तो ये डांस प्रैक्टिस के ग्रुप बन जाते होते हैं। जब डांस प्रैक्टिस के ग्रुप बन जाए तो उसकी और बातें जो होती हैं उसमें सिर्फ जुगतबाजी होती है, और उसके अंदर फिर कोई ना कोई सियासी मौजूद छिड़ जाता है। जब सियासी मौजूद छिड़ जाता है उसके अंदर फिर दो ग्रुप्स बन जाते हैं, एक पीटीआई का होता है और एक बाकियों का होता है। उसके अंदर फिर आप अजीबोगरीब बातें करते हैं। तो इस खबर को पढ़ने के बाद तो सर मैंने कर लिया है कि सब एक जाएं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड फिल्ट्रेशन पॉलिसी के ऊपर, तमाम अपने ग्रुप्स देखें, उसमें से जो ग्रुप ऐसा है जिसको आपने याद ही नहीं आपको रात छोड़ने का और वो डेड है, डिलीट कर दें। सर ये मशवरा बहुत अच्छा है, और लेकिन मेरे सिर्फ इसमें गुजारिश ये है कि अगर किसी ने कोई गलत बात की है, फड़ा एडमिन क्यों जाएगा? मतलब वो जो बंदा है वो किसी फ़ोन नंबर के अगेंस्ट ही एडेड है ना, तो वो फ़ोन नंबर जो है वो अगर इशू किसी लोकल प्रोवाइडर ने किया हुआ है तो वो किसी आईडी कार्ड के अगेंस्ट होगा, तो फिर उन्होंने जाके पढ़ो। ये जो है कि हम पकड़ेंगे एडमिन को, ये बड़ा ज़रा अजीब सा मामला है। सर अजीब सा हमारे असल में सर दो चीज़ें चल रही है ना इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर। एक तो ये है सर हमें ढेर सारी चीज़ें अचीव करनी है लेकिन हमें मेहनत नहीं करनी। तो ये तो मेहनत वाला काम आपने कह दिया। सर मुझे बताएं, एक ग्रुप जो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडमिन भी हो सकते हैं, सब भी एडमिन हो सकते हैं। तो सर वो वाला आपको खबर नहीं मिलेगी जी कि 6 एडमिन पकड़ लें। उन्होंने एक एग्जाम्पल मेकिंग हो रही है। पीका के अंदर उन्होंने कहा जी हम शुरू करें, पहले पीका को ये अपोज कर रहे थे, फिर पीका को पीटीआई अपोज कर रहा था, अब ये इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। तो बस मैं तो हमेशा सर कहता हूँ कि सेफ रहें, मतलब अपने बयानात जो हैं और अपने ख्यालात जो हैं वो आप ओल्ड स्कूल चले जाएं। वो सर होता नहीं कि आप ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं और 2-4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो सेंसिटिव टॉपिक छिड़ जाता है। तो सर आदतन ना जो शख्स बोलने लगता है ना, वो कोई नहीं होता और कमरे में यूँ करके देखता जरूर है कि मैं चेक कर लूँ, कुछ सुन तो नहीं रहा, और फिर आप बैठ के वो गुफ्तगू विस्पर करके कर लेते हैं। सर वापस वहाँ जाएं, वो सबसे सेफ है इस टाइम। ये व्हाट्सएप शॉर्ट्सएप तो सर पता नहीं कितना ज़्यादा ट्रेसेबल हो चुका है। अलबत्ता अभी तक वो इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन सर मैंने सुना है कि पुलिस वालों ने अब ये टेक्नोलॉजी जो है इसको किसी तरह सर्कमवेंट किया है कि वो फ़ोन क्लोन कर लेते हैं और फिर वहाँ से डेटा सारा निकाल लेते हैं आपका। नहीं, और वैसे भी सर बात ये है कि अगर एक बंदा फ़ोन से मिलकर उनके हाथ लग जाए तो फिर तो खुल ही गया ना सारा। हाँ वो अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी जाहिर है ये तो एक पता नहीं क्यों वो जब हो रहा था ना जिन दिनों में कि सब प्लेटफॉर्म्स पे आपको होना चाहिए, तो उस दौर पे मैंने एक व्हाट्सएप भी ग्रुप बना दिया जो मैंने चेक भी कभी नहीं किया, दूसरे सिम पे है वो। अब सर आप चेक कर लें। अभी के अभी सर वो उसमें वो बंद होने लगा। तो बट अदरवाइज जो है ना, ये मेरी वैसी ही आदत है कि जो मेरा नॉर्मल फ़ोन है उसमें जो ग्रुप्स हैं, मैं संडे का दिन रखा हुआ है जिसमें मैं सब डिलीट कर देता हूँ। हाँ और हालांकि ये नहीं है कि उसमें कोई ऐसी बात हो रही है या कुछ, लेकिन को देख जो ले और को कहे कि ये क्या हुआ था, और वाकई मुझे पता भी ना हो कि क्या हुआ था, किसने ये क्यों कहा था, और उस पर मेरा कोई कमेंट भी नहीं है, लेकिन अब मेरे से पूछा जा रहा है कि उधर क्या बात, डिलीट। और सर देखिए एक सोसाइटल चेंज इतना बड़ा है व्हाट्सएप की वजह से कि कुछ लोग ना एक ग्रुप का इतना बड़ा हिस्सा बन जाते हैं कि वो उसका हर मैसेज पढ़ते हैं। अब मतलब एक मैं से सुबह उठा हूँ और एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज वो ग्रीन बॉक्स के अंदर आ रहे हैं 110। अब मैं लूज कर गया हूँ उस कॉन्वर्सेशन को, मेरा दिल भी नहीं है उस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा होने का, लेकिन जब आप मिलोगे उनको हवाले चलेंगे उस चीज़ के, यार उस दिन व्हाट्सएप पे बात हुई थी तो तू, मैंने कहा यार मैंने नहीं पढ़ी, तो परेशान हो जाते हैं। तो इसमें से बेसिकली ये है कि अगर आपका फुली 100% इन्वेस्टमेंट नहीं है ना किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको भी छोड़ दें। सर बस असल में होता पता है क्या है, गिन के 3-4-5 ग्रुप ही होते हैं जिसमें आप फुली इन्वॉल्व होते हो, एक्टिव होते हो, क्योंकि वो आपके करीबी दोस्त होते हैं और उसमें शुगल बहुत लगता है बेसिकली। अच्छा, बाकी जितने ग्रुप्स होते हैं ना जिसमें जिसको आप कभी भी नहीं पढ़ते, 100 मैसेज किया 10 भी नहीं पढ़ते, निकलना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि वही जो 4-5 ग्रुप्स है ना जो करीबी दोस्तों के, उनमें एकदम से मैसेज आता है कि ओए फलाने च जाओ, फलाने दी लड़ाई हो गई है, उसे उन्हें छाड़ता है। अच्छा, और अगर आप एडमिन ना हो ना सर, ये कितना वैसे ये डिजिटल गिलगिली है कि यार उसने छोड़ दिया, अब उसको मनाओ, अब उसको वापस ऐड करो, तू आ यार फिर से यार ये कर। सर वर्ल्ड हैज चेंज, वर्ल्ड हैज चेंज। बार अच्छा इनको एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो हैं, गुड लक टू हिम। अब देखते हैं क्या था मतलब।
नहीं करनी चाहिए सर, बातें ये इस किस्म की वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर अब ये देखें ना, ये कहाँ रुकेगी बात सर, किसी को भी तुम पहुंच जाओ कि चुकन लेके जी आपको ये बात नहीं पसंद आई। तो सर आगे चलते हैं। प्लीज। सर ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए प्रॉपर्टी मसाइल हल करने के लिए लाहौर में सर सहूलत सेंटर बनाया गया सर ये अच्छी बात, तो मतलब ये तो खैर एक फजूल सी बात है, बहुत घटिया बात है। बनाया जाएगा, सॉरी बनाया नहीं। हाँ ये तो बहुत घटिया बात है, और उसकी वजह ये है कि नथिंग अगेंस्ट ओवरसीज पाकिस्तानीज, और उनके मसले जेन्युइन हैं, लेकिन वो भाई लोकल्स के लिए भी होना चाहिए ना, खाली ओवरसीज के लिए तो नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जो सर दूसरी है ना खबर, वो बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान की जो ये सबसे बड़ी सेटलमेंट, ये पता नहीं नैब ने करवाई है किसने करवाई है, ये रियल एस्टेट वाली, ये कुछ 70 अरब रुपए की सेटलमेंट है बेसिकली, कैश में भी और दूसरी हाउसिंग सोसाइटीज़ में। जैसे कि मेरे ख्याल है, अब इसमें फॉर्मलाइट्स का भी नाम है, स्टेट लाइफ का भी नाम है, और भी सोसाइटियों के नाम है। अब आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद सबसे बड़ा मामला स्टेट लाइफ का होगा। ये 2003 में इन्होंने फेज 2 बेचा था और जगह नहीं थी इनके पास, तो वो बेच दिया उन्होंने। तो उसका तब से चलता 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 अब आके उनको लेक सिटी एडजस्ट करें। वाह। और इसमें भी लेकिन एक बहुत बड़ा रोल है, और वो बहुत बड़ा रोला ये है कि स्टेट लाइफ ने जिनको जितने भी मरले का प्लॉट बेचा था, ये सेटलमेंट से पहले उसने खुद ही उनके बाद में मरले कम कर दिए, कि किसी के पास 10 मरले का था तो उन्होंने कहा था हम आपको 7 देंगे, किसी के पास 5 था तो उन्होंने कहा हम 3 देंगे। अच्छा, जो अब सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि चले अब ये तो स्टेट लाइफ बीच में निकल गया है, लेक सिटी कह रहे हैं हम 3 साल बाद इनको कर देंगे, लेकिन देंगे कितना, जितना ओरिजिनल था या जितना बाद में काट के। सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। फॉर्मनाइट वाले और बाकी सोसाइटियों वाले कई ऐसे हैं जिनको कैश वापस कर रहे हैं कि ये आप पैसे पुट करें सर, लेकिन विद इंटरेस्ट देंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब वो तब क्या थी करेंसी, आज क्या थी करेंसी। तो सर ये एक बेसिकली सॉर्ट ऑफ आईना है कि भाई जितनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जाओगे और लोग जो हैं उनसे मुतासर होकर फाइलें लेते रहेंगे, स्पेकुलेशन के लिए ना हो, एंड में यही होगा सर कि वो जगह तैयार कभी नहीं होगी, तो आपके पैसे इवेंचुअली डूब जाएंगे। अब ये तो चले एक अच्छी चीज़ है जो भी सेटलमेंट करा रहे हैं इनके बीच में कि चलो कुछ कुछ को प्लॉट मिल जाए, कुछ को कैश मिल जाएगा, बट सर ये जो इतना एक्सपेंस है, इतना ये जो ओवर क्राउडेडनेस ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सर कौन रहता है यहाँ पे? नहीं यार, सबसे बड़ी बात एक और है सर, वो ये है कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि अच्छी बात है चलो हो गया किसी का कुछ, आपके ख्याल में इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? 2003 का मसला सेटल हो रहा है 2025 में, 22 साल बाद, 22 साल बाद, और उसमें भी जिनको कैश मिलना है उनको तो कैश मिल रहा है, जो कि पता नहीं इंटरेस्ट के साथ है या नहीं है। जिनको प्लॉट मिल रहा है उनको कह रहे हैं 3 साल बाद देंगे। 25 साल यार, और ये भी अब पता नहीं वो लेक सिटी 3 साल बाद देगा कि नहीं देगा। लेक सिटी क्या नहीं मूड हो रहा। हाँ, हम मार्केट प्राइस पे बेचेंगे अपने, मतलब वो नहीं, अब तो उन्होंने कमिट तो कर लिया वो देंगे, लेकिन उनसे 3 साल में पता नहीं वो उधर सड़क बने ना बने, सीवरेज डले ना डले, वो 2 साल एक्स्ट्रा ले लें। मतलब वो कहे कि यार साडा ते मसला 22 साल तो फंसे है, असी 2 नहीं एक्स्ट्रा ले सकते। सर असल में इसमें रौला ये है कि ये जब 2000 आपने जो साल जिसकी जिक्र कर दी 2003, 4, 5, 6, ये वो दौर था जब इस किस्म की चीज़ें ना बहुत होना शुरू हो गई थी। मतलब DHA अपनी जगह बढ़ रहा था, हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही थी, तब शायद एक ज़रूरत भी थी बेसिकली, लेकिन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन की जगहें जो थी मुख्तस हो गई थी, और उसके अंदर कुछ तो असल में फिजिकली मौजूद होंगे, लेकिन उनका ओवरऑल है कि हाउसिंग सोसाइटी ब्रांड हो गई, बन गई, प्लॉटिंग हो गई, ना बिजली है ना गैस है ना पानी है वहाँ पे। अच्छा अब क्या करें, वहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी, तो यहाँ तो देखें ना ज़मीन ही नहीं थी। मैं कह रहा हूँ जहाँ ज़मीन है भी, जिसकी फाइल आपके हाथ में, अब आप एंड यूज़र की तरफ जाना चाहते हैं या खुद एंड यूज़र बनना चाहते हैं, तो जब तक बिजली पानी गैस सहूलियात जो है वो नहीं देंगे आप, तो कोई शख्स वहाँ पे क्यों रहेगा आके? वो पड़ा हुआ है बस खाली, क्या किया है आपने जी, वो प्लॉटिंग करके बेच दिए पैसे, और उसके बाद हमने जाके 2-3 लैंड क्रूजर दे दी, बात खत्म होगी। हाँ, दूसरा जो है मतलब एक तो ये वाला कि अब लाहौर में इतने फ्लैट्स, इतने प्रॉपर्टी और ये हाउस सोसाइटीज़ बन गई और खाली पड़ी हैं, एक तो ये वाला मसला। दूसरा सिर्फ मुझे नहीं पता आप आखिर दफ़ा GT रोड पे कब गए थे? सब कुछ देर हो गई सर GT रोड पे आपके साथ साथ हाउसिंग सोसाइटियाँ चल रही हैं और अगेन खाली, क्यों हो रहा है वहाँ पे? मतलब पता नहीं क्या सीन है। हमारे अक्सर अगर आपसी बात जॉर्ज टाउन से थोड़ी आगे
जाके ऑप्शन है एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने की, मतलब असल में फर्ज करें वहाँ बनी हुई है, तो जीटी रोड तो नहीं कोई जाएगा ना, फर्ज करें। और अगर बात हो रही है कि यार एक हाउसिंग सोसाइटी जीटी रोड पे है और एक हाउसिंग सोसाइटी जो है वो जोहर टाउन के बिल्कुल पास है, दोनों में ना पानी है, ना गैस है, ना कुछ है, तो फिर आप जहाँ मर्जी रह लें, बात तो एक ही है। सर वो जीटी रोड वाली जो है, जो बकायदा जीटी रोड पे है, वो तो जाहिर है वहाँ के इलाकों के लिए, जाहिर है। लोगों के लिए बन रही होंगी, लेकिन बात फिर वही है कि वो आई डोंट नो कि वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ से निकल के वो उस हाउसिंग सोसाइटी में आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। जाहिर है वो भी, उधर भी वो शायद वही वाला सीन होगा कि जिस तरह हम सब शहर छोड़ के निकले थे, कि यहाँ से तो बंदा बीमार हो तो उसको अस्पताल ले जाना मुमकिन नहीं है, घंटे डेढ़ से पहले रश इतना हो गया। तो आप ऐसा करो कि शहर से बाहर आते जाओ कि Suburbs में आ जाओ। हाँ, तो वहां पे भी शायद इस किस्म का एक सीन है, या लेकिन अभी तक वो खाली है। सर देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें, मैं कहता हूँ आपके पास मेन मॉडल टाउन गुलबर्ग के अंदर हाउसिंग सोसाइटी हो और जीटी रोड में हो, आपके पास सर लिंकन नब्रास्का में हो सर हाउसिंग सोसाइटी, सर अगर वहां पे वो चलती ही नहीं है चीज, तो फर्क क्या पड़ रहा है किसी को सर। हाँ सर, मुकाबला तब है ना कि यार जीटी रोड वाली सारी जो है ना वो रेडी टू लिव है, रेडी टू लिव है। शायद सर जिसने वहां पे अपना डाला हुआ है सिस्टम सारा, या जो बंदा वाकईतन अच्छी जगह सोसाइटी में रहना चाहता है, तो वो शिफ्ट हो जाए वहां पे। यहाँ तो मसला ये है कि सर मॉडल ही बन गया ना कि यार शुरू शुरू में जगह लो, कब्जा कर लो, या अपनी ले लो, या कन्वर्ट कर लो, उसको आप सीडीए एलडीए जेड़ा भी डीए अप्रूव कर दो, एड लगाओ, ब्रांडिंग करो, सेल्स टीम रखो, दफ्तर बनाओ, बेचो बेचो बेचो, जब सारा बिक जाएगा उसके बाद देखेंगे देना है किसी को नहीं देना, बात खत्म। हाँ मतलब वही वाला है, छोटी सी ज़मीन लो, उसको अप्रूव करवाओ, बेच ज़्यादा दो, फिर अक्वायर करना शुरू कर दो, फिर एक दफ़ा जब एक्विजिशन हो जाए तो एक दफ़ा ये भी खबर लगवा दो कि तो जितने इन्होंने बेच दिए उतना तो अप्रूव्ड ही नहीं है, उस पर फिर रेट नीचे जाएगा, फिर उनसे जिन्होंने खरीदी हुई है उनसे सस्ती वापस भी ले लो, फिर खबर लगवाओ कि नहीं नहीं ये तो अप्रूव, जितनी इन्होंने अप्रूव करवाई थी उतनी खरीदी भी हुई है, फिर रेट ऊपर जाएगा, फिर उन्हीं को वापस दो। इधर तो फिर वो भी होते हैं ना कि आपके डीलर होते हैं जो आपके आके आपसे 100 150 200 फाइलें इकट्ठी लेके जाते हैं, हाँ, और वो फिर आगे बेचते। तो बहुत, लेकिन अगेन इतने प्लॉट का बायर सर जो है आपको ना, पता है सर, आपका भाई जो है सर, मेरी विजन, मेरी सुनने की कैपेबिलिटी और मेरी स्मेल जो है वो इतनी ट्रेन और एस्ट्यूट हो चुकी है सर कि मैं ना, अगर को मेरे यूं करीब से डाला गुजरे ना सर, या क्रूजर गुजरे, तो मैं फौरन पकड़ लेता हूँ कि इनकी हाउसिंग सोसाइटी वाली सर। एक खास एक फर्क है सर उनकी लुक में और बाकी कारोबारी लोगों के अंदर ना, एक खास एक सर चेंज है उनकी चाल में, उनकी फिरनियाँ टुरनियाँ वगैरह वगैरह, आप सारा फौरन मैं यूं पकड़ लेता हूँ कि यार आपका काम क्या है। और सर आप पूछे भी ना वैसे ही टेस्ट के लिए, सर मैंने पूछा आप करते क्या है, हमारा प्रॉपर्टी का काम है, या और जो बंदा जिसे लंबी सर थूक मारी है ना, उसका रियल एस्टेट का काम है सर। प्रॉपर्टी वाला छोटा है अभी, जो कहना मेरा रियल एस्टेट का काम है, वो बहुत सर लंबी गेम में जाता है सर। सर देख, और वो ठीक भी है, उसकी वजह ये है कि अगर आप इस काम में हो ना, तो आपने जिसको कहते हैं कि सोसाइटी काटी है हाँ कटिंग की है आपने। तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट है नहीं जिससे आपने अप्रूवल नहीं ली, मतलब आप पटवारी से शुरू हुए हो और आप तोड़ ऊपर तक गए हो, तो जो बंदा जिंदगी में इतने मरहलों से गुजर जाए ना, वो फिर कहाँ पकड़ा सर जाता मैं है। तो उसकी बात ही नहीं कर रहा उस बंदे की, वो तो उसका बाप है सर। मैं तो उनके बच्चों की बातें कर रहा हूँ सर, वो पकड़े जाते हैं दूर से कि सॉरी इनका बाप प्रॉपर्टी का काम करता है, वो को नर चीज होगा सर जो कर बैठा है। सर लास्टली इसके अंदर ये भी ऐड करता जाऊं कि ये भी आप देख, कुछ अगर सोच रहे किसी नई सोसाइटी में, तो आप एक और चीज चेक कर सकते हैं। जब जहां पे लिखा होता है ना एलडीए या सीडीए या फलाना डीए अप्रूव्ड, असल में वेरीफाई करनी सर वाली सर वो चीज़ है, क्योंकि बाय लॉज तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के ये हैं कि आपका जब तक अप्रूवल हमारे से बाकायदा नहीं है ना, तब तक आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। या उल्टी अप्रोच है, वो सर छपवाते हैं पोस्टर बैनर और फाइलें शैलें और उसके ऊपर लिख देते हैं बस है। वो असल में होता ही होगा ना कि यार हमारे पेपर वर्क फाइल हो गया, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कोई नहीं आनी, अप्रूव ही होना है। तो चलो सर, ये केस हुआ था ना एक दफ़ा पहले, और हमारे एक अखबार में अंदर एक खबर लगी थी कि जी हमें पता चला कि ये सोसाइटी जो है इट इज़ नॉट सीडीए अप्रूव्ड, तो ये एडवर्टाइज कैसे कर रहे हैं। और सर उसके बाद थोड़ा एक्शन भी हो, उनके पोस्टर पोस्टर उतार दिए गए थे। तो उसके बाद फिर हमें बड़े फ़ोन आए सर, बड़ी मुसीबतें काटी सर। तो ये मतलब ये लोग भी जो हैं, मतलब नॉट टू बी
टेकन लाइटली। ये अप्रूव की जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें सबसे मजेदार बात क्या है, अब ये रूमर है, आई कैन नॉट बैक इट अप विद एनी एविडेंस, लेकिन सो एलडीए की जो अपने सोसाइटीज होती हैं ना, वो सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं डेवलप होने में, वो सबसे लेट हो जाती हैं, उनमें 20-22 साल लग जाते हैं। अच्छा, अब बहुत ऑब्वियसली जो सामने की बात है वो तो ये है कि जी सरकारी काम सारे लेट होते हैं, तो इसमें ऐसी कौन सी बात। लेकिन जो रूमर है वो ये है, कई ब्यूरोक्रेट भी कहते हैं कि जी हम तो जल्दी करना चाहते थे और हम तो बड़ा शानदार करना चाहते थे और हमें तो जी जल्दी करने की सज़ा मिली, और या जी वो हम तो बेसिकली सिर्फ इसलिए नहीं कि सरकार का काम है तो हम जल्दी करना चाहते हैं, मतलब वही बात है सर, आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन के पैसे हैं। हाँ जी। ठीक है, तो अगर आपको पता जो लग जाए कि आपने किस मौजे पे साइन की है, कौन सी प्रॉपर्टी लेने लगे हो, अच्छा अक्वायर हो गई है, अच्छा किस जगह पे ग्रिड लगने लगा है, अच्छा किस जगह पे तार बिछने लगी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास इनसाइडर ट्रेडिंग है तो आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। सो अगेन वो तो उनके पास होती है, मैं ये नहीं कहता कि वो करते हैं, लेकिन ये तो उनके पास होती है। मतलब वही बात है कि अगर कोई बंदा ब्यूरोक्रेट इसमें से पैसे कमाना चाहे तो कमा तो सकता है, तो फिर उसको क्या इंटरेस्ट है कि ये स्लो डेवलप हो। वो है जी कि प्राइवेट वाले एक्चुअली आके कहते हैं कि आप स्लो करें, आप तेज कर देंगे तो हमारा कौन लेगा। तो उसके फिर अलहदा पर्क्स होते होंगे, आई एम अज्यूमिंग। सर बेहतरीन है सर। बेसिकली ये हमने आज ये काफ़ी रियल एस्टेट कवर की है सर, इस तरह से कि यहाँ पे बहुत ये एक इन्फ्लेट हो चुकी है ये इंडस्ट्री। जितने यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं उतने लोगों को ज़रूरत नहीं है घरों की, और जितनी इनकी कीमतें होगी उतने शायद ज़्यादातर लोग तो अफोर्ड भी नहीं करते। तो धड़ाधड़ जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं, ये भी एक बबल है, बर्स्ट करेगा, कोई ना कोई नुकसान होगा, हो रहा है इसका नुकसान। तो बस ठीक है सर, अब क्या कर सकते हैं। और ये हमने आने वाले हफ्ते में ना वो भी जरूर डिस्कस करना है कि जो 20-20 करोड़ के लग्जरी फ्लैट्स। सर हाँ सर, वो भी एक दिन सर बैठ के करेंगे सर। बस जान लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।